गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। वेलकम टू आवर चैनल ऑनलाइन स्टडी में आपका स्वागत है। मैं आशीष आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ टाइम एंड वर्क के कुछ कंसेप्ट और कुछ क्वेश्चन, जिससे कि आपका बेसिक लेवल कंप्लीट हो जाए। मैंने इजी लेवल के कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, जिसका फ़ायदा आपको यह मिलेगा कि आपका जो बेसिक कंसेप्ट है वह बिल्कुल ही क्लियर हो जाएगा। और आने वाले एग्ज़ाम में जो पैटर्न है वो काफ़ी बदल चुका है। अब नए पैटर्न में क्या है कि जो क्वेश्चन है वो टफ नहीं पूछे जाते हैं, बल्कि स्मार्ट पूछे जाते हैं। कहने का मतलब यह है कि क्वेश्चन जो है बहुत ही इजी पूछे जाते हैं, लेकिन एग्जामिनर यह देखना चाहता है कि आपको बेसिक कंसेप्ट आते हैं या नहीं आते हैं, या कोई ट्रिक वगैरह रट कर चले आए हैं, आंसर रट लिए हैं। तो आप अगर रट लिए हैं या किसी ट्रिक को जानते हैं तो हो सकता है कि आप कुछ सवालों में फंस जाएं, और रटा हुआ तो आज के समय में बिल्कुल ही नहीं चलेगा। तो कोशिश यह करें कि जो आपका बेसिक कंसेप्ट है उस पर अपना पकड़ मजबूत बनाएं। और यह जो ट्रिक है यह समय को बचाने के लिए है मूल रूप से, लेकिन इसके साथ साथ आपका बेसिक कंसेप्ट भी क्लियर होना चाहिए। इसके लिए हमने कुछ टॉपिक वाइज जो है मैं आप लोगों को क्वेश्चन देता रहूँगा, जिससे कि आपका कंसेप्ट जो है पूरी तरीके से क्लियर होता है। तो हम चलते हैं हमारे पहले टॉपिक की ओर। जो आज का मैंने टॉपिक लिया है वह है टाइम एंड वर्क, और उसके कुछ इजी से क्वेश्चन हम देखेंगे। इससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, और शेयर करें, लाइक करें, और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आपको नए अपडेट्स मिलते रहेंगे। चलिए हम चलते हैं हमारे पहले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है वह है कि ए किसी काम को 10 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 15 दिन में कर सकता है। यदि दोनों मिलकर एक साथ काम करें तो पूरा काम करने में कितना समय लगेगा। फिर स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों को जो है ये क्वेश्चन दो मेथड से बताऊंगा। पहले मेथड जो है उसमें मैं आपको जो जेन्युइन तरीका है वो बताऊंगा, और दूसरे मेथड में मैं आपको एक्स मानकर सिखाऊंगा। तो हमारा जो नया तरीका है, जो बेसिक कंसेप्ट है, हम उसके जरिए ही सीखेंगे कि जो हमारा ए है यह कितने दिनों में काम पूरा करता है। तो यह 10 दिनों में काम पूरा करता है। कोई भी काम है, अगर आपको 10 फीट ऊंची दीवार बनानी है एक दिन में, तो यह कितना काम करेगा। एक दिन में यह, मैंने यहाँ एक लिख दिया, इसका मतलब एक दिन में यह काम करेगा 1/10। यहाँ काम को मान सकते हैं आप एक, कि 10 दिनों में 10 फीट दीवार बनाता है तो एक दिनों में कितना करेगा, 10वां भाग, यानी कि 10 फीट बाय डिवाइड बाय 10 बराबर 1 फीट। तो ये 10वां भाग काम करेगा। उसी प्रकार अगर बी को हम देखें तो बी कितने दिनों में काम पूरा कर सकता है, 15 दिनों में। तो बी की जो क्षमता है वह एक दिन की कितनी होगी, एक दिन में कितना काम कर पाएगा बी, 1/15। तो अब हम देखेंगे कि ए और बी दोनों मिल करके एक दिन में कितना काम कर पाएगा। तो देखते हैं, ए का एक दिन का क्षमता प्लस बी का एक दिन का कार्य कितना हो जाएगा, 1/10 जोड़ 1/15। हम एलसीएम लेंगे इसका। 15 और 10 का एलसीएम होता है 30। यहाँ पर हो जाएगा 3 और यहाँ पर हो जाएगा 2। 3 2 5/30, यानी क्या, 1/6। आप देख सकते हैं ए और बी ने मिलकर एक दिनों में कितना काम किया, 1/6, यानी कि छठा भाग। तो आप देख सकते हैं ए और बी जो है कितने दिनों में काम को पूरा कर पाएंगे, ये काम को 6 दिन में पूरा कर पाएंगे, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, 6। ठीक है। अब दूसरे तरीके से देखिए, मैं आपको एक और मेथड 2 बताऊंगा, जिसमें कि आप जो है एक्स मानकर बनाएंगे कि हमारा एक काम एक्स है। चलिए उसको देखते हैं। अब हम सबसे पहले देखेंगे कि हमारे पास कोई एक काम है, एक टेंडर मिला है हमें काम का, और वो जो टोटल काम है वो एक्स है। एक्स आप कुछ भी मान सकते हैं, एक्स फीट ऊंची दीवार है, या एक्स टन सामान को ले जाना है, या एक्स कोई भी काम है, आप कुछ भी एक्स मानकर लेकर चलिए। ठीक है। तो ए का जो काम करने का क्षमता है वह
कितना है, 10 दिन में पूरा x काम कर सकता है। ठीक है, x काम को करने में 10 दिन का समय लेगा। तो a एक दिन में कितना काम करेगा, एक दिन में करेगा x/10। यानी क्या, जो टोटल काम है उसको अगर 10 भागों में बांट दे हम ऐसे ऐसे करके, तो यह जो 10वां जो भाग होगा, ये वाला भाग, ये वह एक दिनों में करेगा ए। उसी प्रकार बी की काम करने की क्षमता देखेंगे। बी अगर एक्स काम को 15 दिन में कर सकता है, तो बी एक दिनों में कितना काम करेगा, x/15, यानी क्या, 15वां भाग करेगा। और जब इस पूरे काम को हम 15 भागों में डिवाइड करेंगे तो शायद इससे थोड़ा सा छोटा आएगा, क्योंकि यह बहुत ही धीरे काम करता है, तभी इसे 15 दिन लगते हैं काम करने में, और ए को कितने दिन लगते हैं, 10 दिन लगते हैं। तो ए प्लस बी की जो एक दिनों की कार्य करने की क्षमता होगी, वह होगी x/10 प्लस x/15। फिर से अगर हम देखेंगे एलसीएम वही 30, 3x प्लस 2x इज इक्वल टू 5x/30 इज इक्वल टू x/6। यानी क्या कि ए और बी मिलकर एक दिनों में कितना काम करते हैं, तो x का छठा भाग। तो ए प्लस बी दोनों मिलकर x काम कितने दिनों में करेंगे, 6 दिन में। हो गया फ्रेंड्स, ये है बेसिक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। अगर इसमें कुछ डाउट है तो हम अगले प्रश्न में देखेंगे और आपका डाउट और भी क्लियर होगा। हमारा नया क्वेश्चन है, ए और बी मिलकर किसी काम को 12 दिन में करते हैं। बस जरा सा क्वेश्चन ट्रिकी हो गया है। ए और बी दोनों मिलकर किसी काम को कितने दिनों में कर सकते हैं, 12 दिनों में। यदि केवल ए काम करे, यदि केवल ए काम करे तो 20 दिन लगेगा। कितने दिन लगेगा, 20 दिन लगेगा। यदि बी हर रोज आधा दिन ही काम करे तो ए और बी मिलकर काम को कितने दिन में पूरा करेंगी। पहले पार्ट में हम देख रहे हैं कि ए और बी दोनों मिलकर काम करते हैं 12 दिनों में, और अभी ए पूरा काम करता है दिन भर और बी भी पूरा दिन भर काम करता है। तो हम पहले बी का निकालेंगे, क्योंकि बी हमारे पास अननोन है और ए दिया है। ए की जो कार्य क्षमता है वह एक दिनों की कितनी है, 1/20। ऐसा क्यों, क्योंकि बी ए का जो है 20 दिनों में पूरे कार्य को कर सकता है, तो एक दिनों में करेगा 1/20वां भाग। उसी प्रकार ए प्लस बी 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो एक दिनों में करेंगे 1/12वां भाग। अब हम जानते हैं ये हमारा एक दिन का जो कार्य निकल रहा है, ए प्लस बी बटा 1/12, और ए का एक दिन का कार्य करने का क्षमता कितना है, 1/20, जो कि यहाँ पर दिया हुआ है, प्लस बी इज इक्वल टू 1/12। तो बी बराबर आ जाएगा हमारा 1/12 माइनस 1/20। एलसीएम लेंगे 60, 12 पंचे 60, 5 20 दिया 60, 2/60 इज इक्वल टू 1/30। यानी कि क्या हमारा निकला, हमारे पास एक नया पॉइंट आया कि बी एक दिनों में कितना काम कर सकता है, तो 1/30वां भाग। यानी कि क्या मतलब, बी की कार्य करने की क्षमता हो जाएगी 30 दिन। बी 30 दिनों में पूरे कार्य को समाप्त कर सकता है। लेकिन यहाँ पर एक पॉइंट है हमारा कि जो बी है वह हर रोज आधा दिन ही काम करे। आधा दिन ही जब काम करेगा तो उसकी जो कार्य क्षमता हो जाएगी वह कम हो जाएगी, और बी को एक काम को पूरा करने में कितने दिन लग जाएंगे, 60 दिन। क्यों, क्योंकि यहाँ पर होगा आधा दिन ही काम करेगा, तो इसे टोटल 60 दिन लग जाएंगे।
तो बी एक दिन में कितना काम करेगा, 1/60वां भाग, एक बटा 60वां भाग। अब फिर से पूछा है ए और बी मिलकर काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। नए कंडीशन में इस बात का ध्यान रखते हुए कि बी आधा दिन ही काम करेगा, तो हम एक दिनों का कार्य क्षमता कितना होगा, ए प्लस बी का, ए का हो जाएगा 1/20 और बी का हो जाएगा 1/60। अब एलसीएम ले लीजिए, 60 यहाँ पर हो जाएगा 3, यहाँ हो जाएगा 1, 4/60 इज इक्वल टू 15 दिन। तो अब हमारा आंसर क्या होगा, 15 दिन। ये कब का आंसर है, ये आंसर है कि बी हर दिन आधा ही काम कर रहा है। आपको कहीं पे भी डाउट हो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखें। अगर ज़्यादा समस्या आएगी तो हम आप लोगों को फिर से ये क्वेश्चन समझाएंगे और 1 से 2 बार आप क्वेश्चन को रिपीट करके भी देख सकते हैं। चलिए।